अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 का सब टॉपिक है आर्शिमिडीज प्रिंसिपल हाफ। उसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आज हम पढ़ते हैं। जी, बेसिकली आर्शिमिडीज जो है वो एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसने ये सोचा कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को पानी में इमर्ज करते हैं, उसको डालते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जो कि हमारे हाथ को महसूस हो रही होती है, या हम लोग उसको देख भी सकते हैं कि वो चीज़ जो है उसके ऊपर की साइड पे आने की कोशिश कर रही होती है। जैसे पानी में अगर हम लोग बलून को या कोई वुडन बॉक्स है उसको हम डिप करते हैं, तो वो क्या करता है, पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिससे वो क्या करता है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है। तो बेसिकली ये जो फोर्स होती है इसको उसने नाम दिया अपथर्स्ट का। अपथर्स्ट वो फोर्स है जो कि पानी उस बॉडी पे लगा रहा होता है जिसको हम लोग डिप करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बलून की बात करते हैं, बलून में भी इसी तरह से हम उसको एयर जो है वो फिल करते हैं, पानी में उसको डिप करते हैं। जैसे हम उसको पानी में डिप करेंगे तो क्या होगा, पानी जो है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि उसको ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। अब ये जो फोर्स लगा रही है कि किस तरह से पता चल रहा होता है इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा आता है उसके वेट से, कि जितना किसी बॉडी का वेट होगा पानी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा। अपथर्स्ट की जो फोर्स है वो बेसिकली उसकी अपने वेट की वजह से ही होती है। जैसे बलून है वो बहुत लाइटर होता है, तो जैसे हम उसको डिप करते हैं पानी के अंदर तो वो क्या करेगा कि उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि उसको क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करवाएगी। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितना भी किसी बॉडी का वेट होगा तो जो फोर्स अपथर्स्ट की होगी वो उसी के अकॉर्डिंग लग रही होगी। अगर हम लोग वुडन बॉक्स ले रहे हैं उसका जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो है वो फोर्स लग रही होगी। अब जो आर्शिमिडीज है वो बेसिकली हमें यही बता रहा होता है कि कितनी वो फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी पर लग रही होती है, दैट इज इक्वल टू इट्स वेट। जो भी बॉडी होगा उसके वेट के बराबर उसके ऊपर वो फोर्स जो है वो लग रही होगी। अब इसकी हम लोग डेफिनेशन में देख लेते हैं। When an object is totally और partially immersed, जब हम किसी बॉडी को बिल्कुल उस पानी के अंदर डिप कर देते हैं या फिर उसको पार्शली करते हैं या थोड़ा सा डिप करते हैं इन द लिक्विड, द अपथर्स्ट एक्ट ऑन इट, तो उसके ऊपर क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है, जो कि अपथर्स्ट की फोर्स होती है वो किस चीज़ की इक्वल होती है, वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, यानी वो जो चीज़ होती है उसके वेट के इक्वल होती है। इस तरह से एग्जांपल आपके पास है यहाँ पे, एन एयर फिल्ड बलून इमीडिएटली शूट्स अप टू द सरफेस व्हेन रिलीज इन अंडर वाटर। जैसे ही पानी में उसको डालते हैं वो दोबारा से उभर आता है। अब इसी को हम लोग एक्सप्लेनेशन के जरिए से और कुछ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, एक हमारे पास है सिलेंडर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। एरिया है ए, यानी ये एरिया इसका जो हम लोगों ने इसमें किया उसको हम कह देते हैं कि कैपिटल ए है। और उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग जो एक फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसको डिप करने के लिए हमने पानी में डिप किया इसको, और इसके ऊपर जो हमने फोर्स लगाई वो कितनी थी, एफ थी। कितनी, F1। उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो क्या है, F1। ये वो फोर्स है जो हम लोगों ने डिप करके यहाँ पे जो हमने इस एरिया को जो डिप करने के लिए हमने फोर्स लगाई है इस पानी के अंदर, इस कंटेनर के अंदर हमें डालने के लिए जो फोर्स लगाई है वो है F1। अब क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि ये सारा बेसिकली क्या है, सोल्यूशन है इसके अंदर, तो ये सोल्यूशन जो है या पानी जो है ये ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स जो है वो लगाएगा। ये फोर्स इसको अपवर्ड लगाएगा और ये होगी इसके F2। अब जो फोर्स ज़्यादा होगी, हमारा जो बॉडी होगा उस तरफ जाना शुरू कर देगा। अगर हमारे बॉडी की जो वेट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर, तो वो क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करना शुरू कर देगा। और अगर हमारा जो बॉडी है उसका वेट हल्का होगा, कम होगा, तो वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। अब बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, इसी फोर्स को जो वो है डिराइव करना है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका हमने एरिया लिया, इसके ऊपर फोर्स एक लगाई F1 और नीचे से जो अपथर्स्ट लग रही है वो है F2। अब यहाँ पे जो इसकी हाइट है, जो हम लोगों ने सिलेंडर जो डिप किया है उसकी हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है उसे हम नाम दे देते हैं एज का। और उसके बाद हाइट, जितना पानी में हमने उसको डिप किया है, वहां से लेकर पानी के सरफेस तक, यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो है H1, यानी हम इसको नाम दे देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी हाइट है वो कितनी है, H1। और इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि जो इसकी बॉटम है, इसका बॉटम है, यहाँ बॉटम से लेकर पानी के सरफेस तक, ये हमारे पास पानी की यहाँ तक सरफेस बन रही है, इस सरफेस तक जितनी हाइट है उसको हम नाम दे देते हैं H2 का।
अब हम लोगों ने क्या करना है बेसिकली कि यहाँ से इस हाइट की मदद से, इस एरिया की मदद से, इन दोनों फोर्सेस की मदद से हमने ये अप थ्रस्ट की जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, ये फाइंड आउट करनी है कि कितना किसी बॉडी में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और वो कितना ऊपर जा रहा है या वो नीचे आ रहा है। ये डिपेंड करता है उसके अपने वेट पे, और ये डिपेंड भी कर रहा होता है कि कितनी उसकी जो है वो सोल्यूशन की कैपेसिटी है, सोल्यूशन का इसमें कितना सोल्यूशन है। तो बेसिकली यही हमारा आर्शिमेडस प्रिंसिपल था। अब हम लोग इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी डेरिवेशन को कैलकुलेट करेंगे।